हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर बहुत बुरा समझाया मैंने आपको। सत्याग्रह की मीनिंग आपके दिमाग में भर चुकी हूँ। अर्लियर सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, कहाँ पे और क्यों सत्याग्रह किए वो बता चुकी हूँ। रोल एक्ट का मतलब आपको समझाया, एक ऐसा कानून जो ह्यूमन राइट्स को सप्रेस कर दे, 2 साल के लिए बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल दिया जाए, डिटेंशन किया जाए। तो अंग्रेजों ने वो बहुत बड़ा कानून और गंदा कानून चलाया। तो 1919 में उसके खिलाफ रोलेक्स सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग में आपको बहुत अच्छे से इंसिडेंट समझा चुकी हूँ, कैसे उसके बाद लोगों ने रिएक्ट करा। पुलिस में, ब्रिटिश पुलिस और लोगों के बीच में कैसे क्लैश हो गया, वो हमने से समझा। तो दिस चैप्टर इन चेन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद गांधी जी भारत में आए, उसके बाद क्या हुआ, अर्लियर सत्याग्रह, उसके बाद रोल एक्ट 1919, उसके बाद जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। नाउ लेट्स टॉक अबाउट खिलाफत मूवमेंट, इसके जस्ट आगे का एक इंसिडेंट जो भारत में हुआ। व्हाट इज खिलाफत, ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों ने एक आंदोलन करा अंग्रेजों के खिलाफ। सी, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने को था, खत्म हुआ, और जो टर्की है वो हार गया। तो दिस इज द र्यूमर, एक र्यूमर फैल गया था कि टर्की का जो सुल्तान है खलीफा, ठीक है, उसकी पावर को ना सारा अंग्रेज छीन लेंगे। छीन लेंगे तो छीन लेंगे, ये तो नियम है कि अगर जो कंट्री हारेगी उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसी के ऊपर ट्रीटी थोपी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हार्श ट्रीटी लगाई जाती है, उसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक नियम होता है कि जब युद्ध होंगे, दो कंट्रियां लड़ेंगी, तो एक हारेगी और एक जीतेगी, नेचुरल है। तो जो जीतेगी वो हारी हुई कंट्री से पूरा बदला लेती है या नहीं लेती है भैया, लेती है, नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर केस थोड़ा सा सेंसिटिव है, ठीक है। क्यों? टर्की का जो सुल्तान होता है उसको कहते हैं खलीफा, एंड खलीफा वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। पूरे विश्व में कहीं पर भी मुसलमान होंगे, वो खलीफा को जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। आपके विश्व में कहीं पर भी हिंदू बैठे हैं, श्री राम और श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं या नहीं मानते हैं, आप मानते हैं ना। तो बस उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी मुस्लिम होंगे, वो टर्की के जो सुल्तान है जिन्हें खलीफा कहा जाता है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर खलीफा के पावर को छीनेंगे अंग्रेज, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो पूरे इस्लाम जगत के लोगों को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसीलिए क्या हुआ बेटा, कि जो पूरे मुसलमान हैं अलग अलग, खिलाफत आंदोलन भारत में नहीं चला, पूरे विश्व में चला था। समझ में आ गया? तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय मुस्लिम टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा। टर्की के खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए क्या किया, पूरे मुसलमानों ने अलग अलग कंट्रीज में खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत आंदोलन शुरू करा। समझ में आ गई इतनी बात आपको? इंडिया में खिलाफत कमेटी स्टैब्लिश बाय टू मुस्लिम ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। दो मुस्लिम भाइयों ने क्या चलाया, खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। चलाया तो चलाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई मुस्लिम के जो हेड हैं स्पिरिचुअल, खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए कि उनकी इंसल्ट ना हो जाए, तो इसीलिए सारी जगह पर अलग अलग कंट्रीज में खिलाफत कमेटी बनी और मुसलमानों ने आंदोलन करा। यहाँ पर तक ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से जुड़ जाता है कि वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई महात्मा गांधी सपोर्ट खिलाफत। महात्मा, अरे मुसलमानों का आंदोलन है और मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल हेड है उनके लिए है, तो हमारा क्या लेना देना। वाई महात्मा गांधी सपोर्टेड खिलाफत, उन्होंने क्यों किया? बिकॉज महात्मा गांधी वांट टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहते थे। उन्हें ये बात पता था कि अगर आज मैं ये खिलाफत जो आंदोलन है इसमें मैं मुस्लिम्स को सपोर्ट करूंगा, तो जब वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन जो करने वाले थे, आगे बताऊंगी, ठीक है, तो फिर उसमें मुसलमान भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे। आया महात्मा गांधी, उस टाइम पर एक विजन था, स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए, और आजादी तभी होगी, ये विश्वास था, जब हिंदू और मुसलमानों को एक कर देंगे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर महात्मा गांधी, कि उन्होंने इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखा कि अगर हिंदू और मुसलमानों को करीब लाना है, ठीक है, तो यूनाइट करना है, तो फिर मुझे खिलाफत में सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने किया। इतनी बात आपको समझ में आ गई?
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खिलाफत को लेके कमेटी बनी हुई है और कैसे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा, बिकॉज खलीफा वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लाम। इतनी बात आपको समझ में आ गया इस्लामिक वर्ल्ड। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो जो ऑटोमन टर्की है इसको हरा दिया गया था, हरा दिया तो हरा दिया गया। एंड देयर वर रूमर दैट द हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग ऑन इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। राजा के ऊपर एक बहुत गंदी ट्रीटी समझौता थोपा जा रहा है। ये अफवाह सारे जगत में पूरे कंट्रीज में फैल गई थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा कौन होते हैं? खलीफा होते हैं पूरे जो मुसलमान हैं किसी भी कंट्री में, उनके स्पिरिचुअल हेड, उनके धार्मिक गुरु। तो अगर उनको कोई इंसल्ट होगी, वो हारे हैं देश, तो फिर बेटा उनको मुसलमानों को बुरा लगेगा ना, तो वो तो डिफेंड करने के लिए कुछ करेंगे। तो दैट वाई टू डिफेंड द खलीफा's पावर, खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in 1919. Muslim leaders like मोहम्मद अली एंड शौकत अली, गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि खिलाफत क्यों हुआ, टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा। ठीक है, किसने करा? दो भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई 1919 में और आंदोलन किया। खिलाफत मूवमेंट इसको कहते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली। और गांधी जी ने क्यों साथ दिया इनका, क्यों सपोर्ट करा खिलाफत मूवमेंट में? टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। आया आपको इतनी बात समझ में? बिल्कुल आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी, चैप्टर आपके देश के बारे में है और चेन में है इवेंट, अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। ठीक है, कि एक के बाद एक स्टोरी मैं आपको सुनाती जा रही हूँ। आपको सिर्फ फोकस पकड़ना है, आपको इमेजिनेशन करनी है कि ऐसा हुआ होगा। जब आप इस इमेजिनेशन में एक बार आ जाएंगे ना, जलियांवाला बाग में ऐसा हुआ, खिलाफत में ऐसा हुआ, फिर क्या मजाल आपके दिमाग से ये चला जाए। नो नीड ऑफ एनी रट्टा और लर्निंग, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खिलाफत हमने पढ़ लिया है। देखो, अगर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन, तब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अर्लियर सत्याग्रह, रोल एक्ट, ठीक है, और जलियांवाला बाग और खिलाफत, ये सारे रीजन लिखने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं ये सारे वैलिड रीजन है जिसकी वजह से लोग भड़के हुए थे। मुसलमान हैं या वर्कर क्लास है या पीजेंट्री क्लास है, सब परेशान है। ठीक है, और इस वजह से आंदोलन जब गांधी जी अनाउंस करते हैं नॉन कॉपरेशन, तो सब भाग भाग के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपसे अलग अलग पूछें तो आप अलग अलग जवाब दे सकते हैं, राइट शॉर्ट ऑन खिलाफत, तो सिर्फ आप खिलाफत बताएंगे। अगर आपसे जलियांवाला इंसिडेंट पूछे तो सिर्फ जलियांवाला बताएंगे। रोल एक्ट आपसे पूछे तो आप उसके बारे में बताना। लेकिन जब आपसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉजेस, तो आपको ये सारे इंसिडेंट चेन में लिखने हैं एज अ कॉजेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन क्यों? आप इस शब्द का मतलब पकड़ो। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन, डू नॉट कॉपरेट विद एनीवन। सी, दिस इज अ क्लास। मेरे फिजिकल क्लासरूम में भी जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ, तो ये एक बेहतरीन तरीका है समझाने का। इफ आई डिलीवर माई लेक्चर ना विद माई 100% पोटेंशियल, और बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो अपने आप फेल हो जाएगा। समझ में आया? उस लेक्चर को देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये नॉन कॉपरेशन, दिस इज द आइडिया। इट इज रिटन बाय महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंदू स्वराज। उन्होंने अपनी किताब में नॉन कॉपरेशन आइडिया लॉन्च करा कि जो अंग्रेज है ना, वो हमारे देश में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला कैसे पा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। इफ इंडियन डिड नॉट सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, सो वी गेट स्वराज विद इन 1 ईयर। हमें 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? भाई, पुलिस स्टेशन तो भारतीय चला रहे हैं, कोई उनका रेलवे स्टेशन तो भारतीय उसमें काम कर रहे हैं, कोर्ट्स तो भारतीय उसमें काम कर रहे हैं। तो वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। और ब्यूरोक्रेसी सारी किसने संभाली हुई है? सारी इंडियंस ने संभाली हुई है। अगर इंडियन ना स्कूल जाए, ना कॉलेज जाए, ना कोर्ट जाए, ना पुलिस स्टेशन जाए, ना पोस्ट ऑफिस जाए, तो फिर उनका काम कौन करेगा? सरकार अंग्रेजों की अपने आप ठप हो जाएगी। आया आपको? तो दिस इज द आइडिया नॉन कॉपरेशन, लॉन्च बाय महात्मा गांधी और रिटन इन हिज बुक हिंद स्वराज। वहां उन्होंने बात खुलकर लिखी कि अगर हम डू नॉट कॉपरेट, हम कहीं पर भी अंग्रेजों के साथ कॉपरेट ना करें, तो फिर हमें आजादी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है एक बार आप ये देखो, आपके माइंड में चला जाएगा कि दिस इज द बुक। लगाओ दिमाग और ये मान लो ये किताब गांधी जी ने लिखी है, यहाँ हिंद स्वराज का आइडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज। कब लिखी? 1909 में लिखी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इंडियन एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। जो ये अंग्रेज है ना, इनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो हमारे कॉपरेशन से चल रहा है, हमारी रोटियों पे पल रहे हैं। आई बात समझ में? इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कोलैप्स विद इन 1 year एंड वी गेट स्वराज। वो ये कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजों को हम सपोर्ट ना करें ना, उनके किसी भी ऑफिशियल काम में उनको हम साथ ना दें, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और अपने आप बेटा आपको स्वराज मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो बहुत ही लॉजिकल जो है आइडिया गांधी जी ने दिया, बिल्कुल सही था। इसको आगे हम देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट हुआ और कैसे फेल हुआ, वो भी देखेंगे। क्या आज आपको समझ में आ गया कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आ जाना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बना? ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान से सुनो। सी, महात्मा गांधी प्रेजेंट दिस आइडिया इन कलकत्ता सेशन 1920 कांग्रेस। कांग्रेस का एक मीटिंग आपको पता है 80-85 में कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद से हर दिसंबर में, सितंबर में वो अपने मीटिंग अलग अलग जगहों पे लेते थे। कभी उन्होंने लाहौर में लिया, कभी मद्रास में उनकी मीटिंग होती थी, कभी अमृतसर में उनकी मीटिंग होती थी। तो कांग्रेस अपने मीटिंग्स कंडक्ट करती थी और वो डिस्कस करते थे कि आगे भारत में क्या प्लानिंग करनी है, कैसे कोप अप करना है अंग्रेजों के साथ, और क्या हमें मूवमेंट चलाना है। तो सब कुछ डिस्कशन कांग्रेस के सेशंस में होता था, मीटिंग्स में होता था। तो जो उनकी कलकत्ता में मीटिंग हुई 1920 में, सितंबर में, ध्यान से सुनो, सितंबर 1920, ठीक है, कांग्रेस का सेशन है। तो गांधी जी प्रेजेंट हिज आइडिया कि भाई मुझे नॉन कॉपरेशन करना है या आंदोलन चलाना है, और कांग्रेस में सारे बड़े लीडर हैं, ठीक है, तो उनकी सहमति चाहिए थी। तो ही जस्ट प्रेजेंट हिज आइडिया कि नॉन कॉपरेशन चलाना है। कब करा? सितंबर 1920 में गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में। ये मैप में भी आता है, मैं मैप के थ्रू आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 गांधी जी प्रपोज द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। एक नंबर में भी आपसे पूछ लेंगे। इट शुड बिगिन विद द surrender titles and the government awarded and the boycott the civil services, army, police station, courts, legislature council, school, foreign goods, etc. blah 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 blah. महात्मा गांधी ने बोला, बताया अपने इस आइडिया को कि हमें नॉन कॉपरेशन को कैसे चलाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो गांधी जी ने बात बोली कि हम नॉन कॉपरेशन क्या चलाएंगे, स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे धीरे धीरे, कि एक काम करेंगे फिर दूसरा काम करेंगे। तो उन्होंने बोला इन इनिशियली स्टेज जब नॉन कॉपरेशन शुरू होगा तो वी सरेंडर टाइटल। व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल? जो जैसे कि महात्मा, ये एक टाइटल है। गांधी जी का नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, इसमें महात्मा कहाँ से आया? तो ये अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दी थी ये रिस्पेक्ट के लिए, महात्मा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिस जिसको जो टाइटल दिए हुए थे, जैसे आप अगर रिसर्च का काम कर ले तो आपको पीएचडी की डिग्री मिलती है, आपके आगे डॉक्टरेट लग जाता है, वो टाइटल होता है। ठीक, गवर्नमेंट आपको सम्मान दे रही है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसको जो टाइटल दिए हुए थे, उन्होंने कहा हम उसको सरेंडर करेंगे। उनके पुलिस स्टेशन में काम नहीं करेंगे, उनके कोर्ट्स में काम नहीं करेंगे, उनके सिविल सर्विसेज में काम नहीं करेंगे, उनके इलेक्शंस को बाइकआउट करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि वी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन। और अगर नहीं सरकार हमारी बात को मानेगी, देन वी स्टार्ट फुल सिविल डिसोबीडियंस, हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी एंड शौकत अली, ठीक है, ट्रेवल विलेज टू विलेज एंड ट्राई टू प्रमोट देयर आइडिया इन फ्रंट ऑफ पीपल टू गेट मस्टर्ड सपोर्ट। हिंदी भाषा में इस बात को समझो कि जो महात्मा गांधी हैं और जो शौकत अली हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन क्या है। एकदम से थोड़े रातों रात वो रात को बोलो और दिन में लोग नॉन कॉपरेशन में भागने लगेंगे, चलने लगेंगे। पहले आप समझाओगे ना। तो वो गांव गांव ट्रेवल करते हैं, लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करते हैं कि मैं नॉन कॉपरेशन शुरू करने वाला हूँ, और लोगों ने साथ दिया भी जब वो शुरू होता है। समझ आया या नहीं आया? तो दिस इज द वे, इनिशियल स्टेज जब महात्मा गांधी सबको अपनी बात कर रहे हैं, और कांग्रेस सेशन में सितंबर में अपनी बात को उन्होंने रखा है, लोगों को समझा रहे हैं गांव गांव जाके कि हाँ हमें नॉन कॉपरेशन शुरू करना है। दिस इज द वे कि वी बाइकॉट फॉरेन गुड्स, हम उनकी चीजों का बहिष्कार कर देंगे। वी बाइकॉट स्कूल एंड कॉलेज, उनके स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे,
तो ये तरीका है, ठीक है, कि हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। आया या नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। द कांग्रेस सेशन एट द नागपुर दिसंबर 1920। अब आप अपने दिमाग में डालो, खाओ पियो, इसको अभी डाइजेस्ट कर लो कि गांधी जी ने अपना आइडिया प्रपोज करा कि हमें नॉन कॉपरेशन करना। सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन में करा। कहाँ करा? कलकत्ता में, जब कांग्रेस की मीटिंग हुई। जस्ट आप उसी साल आप आ जाओ 1920 या सितंबर की जगह दिसंबर में जब मीटिंग हुई नागपुर महाराष्ट्र में, वहां पर कांग्रेस ने सहमति कर दी आफ्टर सो मेनी डिस्कशन और क्लैश और फियर कि होगा कैसे होगा, वायलेंस ना हो जाए। तो डिस्कशन तो बहुत हुआ, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी, ठीक है। कांग्रेस अडॉप्ट नॉन कॉपरेशन आइडिया और भारत में नॉन कॉपरेशन जनवरी 1920 में लॉन्च हो जाता है। समझ में आया भाई? दिसंबर में कांग्रेस ने सहमति दे दी, तो वेरी नेक्स्ट ईयर 1921 जनवरी में नॉन कॉपरेशन शुरू हो जाता है। आया या नहीं आया? आया होगा। और बहुत सिंपल सी बात है कि गांधी जी ने अपना आइडिया रखा सितंबर में 1920 में कलकत्ता सेशन में, और दिसंबर में जो कांग्रेस है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया नागपुर वाली मीटिंग में, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। द मूवमेंट इन द टाउन। अब ना मैं आपको देखो, चीज जो होती है ना, नॉन कॉपरेशन एक आंदोलन है। गांव के लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा, शहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट करा। अंग्रेजों ने जो उनको प्रॉब्लम्स जनरेट हुई थी, तो सबको क्या एक जैसी प्रॉब्लम होंगी? नहीं। क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ना लार्ज स्केल पीपल पार्टिसिपेट नॉन कॉपरेशन। बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन याद रखना मेरे बच्चों कि हर किसी ने, चाहे ट्राइब्स ने जो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, चाहे वर्कर ने, चाहे शहर के लोगों ने, चाहे गांव के लोगों ने, सबने जो पार्टिसिपेट करा है ना, एवरीवन हैव अ डिफरेंट एजेंडा। सबके अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग मीनिंग है स्वराज के लिए, आजादी के लिए। आपके लिए आजादी का मतलब कुछ और होगा और आपके मम्मी पापा के लिए कुछ और, है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कहाँ कौन सी क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट करा, ठीक है, कैसे लोगों ने रिएक्ट करा नॉन कॉपरेशन में। तो लेट्स टॉक अबाउट सिटी के लोग, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अलग से आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव शहर के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और व्यस्त तो बहुत ज्यादा रहो।